लोगों को साध रहे हैं, योगी जी को भी मोदी जी को। साध नहीं रहे हैं, हकीकत बता रहे हैं हम। साधते वादते नहीं किसी को, साध नहीं रहे हैं, हकीकत बता रहे हैं हम। साधते वादते नहीं किसी को। उन्होंने अपने कुछ चाटुकारों के कहने पर छोटी छोटी लड़ाइयों पर क्षेत्र के कमजोर लोगों पर मुकदमा दर्ज कराने का काम किया। उन्होंने अपने कुछ चाटुकारों के कहने पर छोटी छोटी लड़ाइयों पर क्षेत्र के कमजोर लोगों पर मुकदमा दर्ज कराने का काम किया। लोग हैं भ्रष्टाचारियों को ठीक करना। वहाँ पे उन्हीं की पूजा होती थी, जो जितना जिसकी जेब भारी उतना उसके हिस्सेदार। वहाँ पे उन्हीं की पूजा होती थी, जो जितना जिसकी जेब भारी उतना उसके हिस्सेदार। देखिए ऐसा है ना, भाजपा सरकार में एक अगर उपलब्धि हो तो आपको बताऊं, पहले लोग खाने में जाते थे ना, गरीब की सुनी नहीं जाती। पहली बात तो जो विपक्ष है खुद तो कुछ काम कर नहीं पाया, 20 साल खुदे रहा हूँ। पहली बात तो जो विपक्ष है खुद तो कुछ काम कर नहीं पाया, 20 साल खुदे रहा हूँ। किसी युवा को नौकरी नहीं दिलाए। हाँ, नौकरी उनको जरूर दिलाए, जैसे मामा हो गए, फूफा हो गए, चाचा हो गए, साले हो गए, जीजा हो गए, लड़का हो गए, बहुरिया हो गए, साथ न लड़को बच्चे लोग हो गए। किसी युवा को नौकरी नहीं दिलाए। हाँ, नौकरी उनको जरूर दिलाए, जैसे मामा हो गए, फूफा हो गए, चाचा हो गए, साले हो गए, जीजा हो गए, लड़का हो गए, बहुरिया हो गए, साथ न लड़को बच्चे लोग हो गए। सारी अफवाहों पे लगा विराम पूर्वा से भाजपा की टिकट अनिल सिंह के नाम। यूपी के जनपद उन्नाव के पूर्व विधानसभा से मैं राजेश चौधरी इस समय जो यहाँ के विधायक हैं अनिल सिंह, उनके साथ हैं। हालांकि इसके पहले जो एक खबर चली थी कि इनका टिकट जो है यहाँ से कंफर्म नहीं है, लेकिन अनिल सिंह बराबर ये कहते रहे कि अगर भाजपा से किसी को टिकट मिलेगी तो अनिल सिंह को ही मिलेगी। आखिरकार भाजपा ने जो सूची जारी की कल, उसमें अनिल सिंह का नाम था। अफवाहें थी वो अफवाहें बन के रह गई। अनिल सिंह एक बार फिर यहाँ की क्षेत्र की जनता के बीच में होंगे, मैदान में कूदेंगे और उनके प्रतिद्वंदी कौन होंगे, अभी इस बात का इंतजार है। बात करते हैं 5 साल जो विधायक रहे हैं अनिल सिंह जी से। अनिल जी, सबसे पहले तो आपको बधाई, क्योंकि काफ़ी अफवाह उड़ रही थी कि आपको टिकट नहीं मिल रहा है। आप कैसा सोच रहे थे इस बारे में? बहुत पहले तो मैं बहुत धन्यवाद दूंगा पी न्यूज़ को, जो जन जन की हमारे क्षेत्र की आवाज़ उठाने का काम करते हैं, क्योंकि मीडिया भी हम लोगों का ही काम करती है। जहाँ पे हम लोग नहीं देख पाते हैं, इंसान है और काम करने की एक वो रहता है। और जिस तरीके से हम लोग पूरे 5 साल हम आप दोनों लोग काम किए हैं, इसलिए उसका आपका बहुत धन्यवाद है। जैसा कि आपने सवाल पूछा जो कि अफवाहें थी, मुझे लगता है कि ये वाकई में अफवाहें थी। अफवाह थी तो अफवाह खत्म हो गई। मुझे पूर्ण विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व वो हमेशा तथ्यों पर डिसीजन लेता है, सच्चाई पर डिसीजन लेता है, सर्वे पर डिसीजन लेता है। किसी के कहने पर, किसी के भड़काने पर ना पार्टी भड़कती है और ना सोचती है उल्टा। तो इसलिए मैं उनको बधाई देता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी पार्टी है, ये कोई छोटी मोटी लोकल की पार्टी नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और विश्व के बड़े बड़े नेता इसके शीर्ष नेतृत्व में बैठे हैं। तो सूक्ष्म माइक्रो तरीके से देखना उनका काम रहता है और वो उस पर काम करते हैं। हमको टिकट नहीं दिया। अनिल जी, यहाँ से जो है सपा का गढ़ माना जाता है, उसको आपने ढहाया और इस बार जो है आपको डर नहीं लगता कि सपा के क्षेत्र में आप इस तरह ललकारते हैं अपने चाचा जिनको कहते हैं, खासतौर पे उनको? देखिए ऐसा है ना कि डर उनको लगना चाहिए जो संघर्ष नहीं करते। हम लोग बचपन से संघर्ष करते हैं। आप हमको कह दो कि इस पहाड़ से भी चीरना है तो मना नहीं करेंगे, खोदते रहेंगे लगातार कंटिन्यू। कभी ना कभी तो विजय होगी।
जैसा कि आपने देखा होगा 2017 में लोग कहते थे, अरे कहाँ तुम किस पार्टी से टिकट ले आए, यहाँ तो जमानत जब्त हो जाएगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, संघर्ष करते हैं। और पूर्वा की सम्मानित जनता ने हमारे ऊपर आशीर्वाद देकर आज इतनी भारी मतों से जिताने का काम किया था। उसी तरीके से 22 में पुनः मुझे उम्मीद है कि पूर्वा की जनता प्यारी देवतुल्य अनिल सिंह को अपना फिर से आशीर्वाद देकर अपना सेवक बनाने का काम। अनिल जी, आप युवा हैं, ज़्यादातर आपके साथ युवा वर्ग है। 5 साल आप विधायक रहे, ऐसा कौन सा कार्य है जिसको कसक है अनिल सिंह 5 साल में नहीं कर पाए? अगर जीतते हैं अनिल सिंह को जनता या क्षेत्र के लिए करेंगे, कोई ऐसा है? जैसा कि आप जानते हो, पूरा 5 साल काम करने का हमको नहीं मिला, क्योंकि मैं 2 साल DSP था, 17 और 18 लास्ट में मैंने जब बहन जी उधर 19 में चुनाव लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी से गठबंधन की, मैंने उनको समझाया, लेकिन उनके जिन्होंने सलाहकार जो भी सलाह दिया, तो मैंने फिर उनका साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ लगा। मुझे लगता है कि जब से काम कर रहे हैं उसके बाद कोरोना चालू हुआ, लेकिन फिर भी मैं अपने काम, बहुत बड़े बड़े काम गिनाना चाहता हूँ। जो काम नहीं हो पाया उसका तो मैं बाद में बताऊंगा, जो हुआ वो मैं बाद में पूछूंगा। जो आप चलिए, जो कर नहीं पाए वो कुछ लोगों को, जो इस क्षेत्र में ऐसे लोग हैं, भ्रष्टाचारियों को ठीक करना, और महत्वपूर्ण काम एक रह गया है कि मैं पूरे क्षेत्र में, जैसे हमने एजुकेशन स्तर हमारे यहाँ का बहुत लोगों ने कमज़ोर किया, बहुत कुठाराघात किया। शिक्षा का जो महत्व होना चाहिए उतना यहाँ लोगों ने प्रेरित लोगों को नहीं किया, तो वो काम मेरे उसमें है। दूसरा सबसे बड़ा काम एक रह गया है, जो इस क्षेत्र का, जितने भी क्षेत्र के हॉस्पिटल उनको और अच्छा बनाकर पूरे क्षेत्र की जनता को सौंपना, ये हम लोगों के 2-3 काम महत्वपूर्ण रह गए हैं। और सबसे बड़ा एक काम रह गया है, जो पूर्वा में 20 सालों में संस्कार लोगों के चले गए थे, उनको फिर से सुसज्जित करके वापस करना और संस्कारिक बनाना। अच्छा, 20 साल आपने कहा, 20 साल से संस्कार चले गए थे, आपका इशारा क्या है? 20 साल से इशारा ये है कि यहाँ पे उन्हीं की पूजा होती थी, जो जितना जिसकी जेब भारी उतना उसकी हिस्सेदारी, तो उस जेब भारी को घटाकर जितना जिसका सेवा भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये आगे लगाना है और करना है। अनिल जी, जैसा आपने बताया कि हिस्सेदारी वाली बात, 20 साल में जो है संस्कार नहीं रहे, हिस्सेदारी, जिसकी जेब भारी हिस्सेदारी। भाजपा सरकार में आप सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं? क्या भ्रष्टाचार समाप्त हुआ? देखिए, ऐसा है ना, भाजपा सरकार में एक अगर उपलब्धि हो तो आपको बताऊँ, या तो आपके समय हो 1 घंटा 2 घंटा तो हम बैठे। पहले बहुत बड़ी उपलब्धि है ये कि कानून का राज हुआ है। नहीं, पहले लोग थाने में जाते थे ना, गरीब की सुनी नहीं जाती, वहाँ तो जौन विधायक जी कहाँ है वो है सही, अन्यथा कतई नहीं। लेकिन यहाँ तो वह है सही जो सही, ये है भाजपा सरकार, होगा सही। ये मेरी विचारधारा पहले से है और उसी विचारधारा के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करती है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि बताऊंगा कि लाइन ऑर्डर रोड मेंटेन, विकास और ये सब तो चलता रहता है, एक पार्ट है, लेकिन अगर सुरक्षित आप नहीं हैं तो क्या मतलब है? सरकार ऐसी आई है जो सुरक्षा प्रदान करने का काम करे। अनिल सिंह जी, आप जैसा कि मैंने कहा युवा हैं, अगर आप जीतते हैं तो जैसा कि विपक्ष जो है आप पे हमला करता है कि यहाँ के रोजगार युवाओं के लिए नहीं आप लाए, अगर जीतते हैं तो क्या युवाओं के लिए कोई विशेष आप करेंगे, सोचेंगे कि रोजगार मिले, बाहर न गए, फैक्ट्रियाँ लगवाएं क्षेत्र में? पहली बात तो जो विपक्ष है खुद तो कुछ काम कर नहीं पाया, 20 साल खुदे रहा हूँ, किसी युवा को नौकरी नहीं दिलाए। हाँ, नौकरी उनको जरूर दिलाए, जैसे मामा हो गए, फूफा हो गए, चाचा हो गए, साले हो गए, जीजा हो गए, लड़का हो गए, बहुरिया हो गए, 7 न लड़कों बच्चे लोग हो गए, उनको नौकरी दिलाई, वो दिलाया। आज भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, जितने सेलेक्ट हुए उनसे जरा इंटरव्यू में जाके क्या तुमने कभी 10 रुपया किसी सरकार में दिया दलाल को? मुझे लगता है कि शायद उनको सोचना चाहिए किसी के ऊपर आवाज़ उठाने से पहले, और उनको वही जवाब है। नंबर 1। नंबर 2, आपको मैं बताते हुए मैं खुश हो रहा हूँ
कि हमारे क्षेत्र से डिफेंस कॉरिडोर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे निकल रहा है, जहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर लग रहा है, जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगेंगी जो आर्मी का हेलीकॉप्टर और आर्मी के हवाई जहाज टैंकर बनाने का काम करेगी। तो क्या वहाँ रोजगार नहीं मिलेगा? हमारे क्षेत्र से पूर्वा के आगे से बाजीगिरे से गंगा एक्सप्रेस वे निकला है, जब हाईवे निकलेगा तो क्या रोजगार नहीं मिलेगा? मुझे लगता है कि ये काम शुरू किया है और पूर्वा विधानसभा को हमने लखनऊ एनसीआर में जोड़ने का काम किया। अभी आगे देखिएगा महायोजना जो प्लान है उसमें आपको पता चलेगा, क्योंकि मैं बिजनेस किया हूँ, तो बिजनेस करते हुए तो वैसे भी हम लोगों को रोजगार की तरफ जोड़ने का काम करेंगे। जो लूटने का काम किए उनको क्या पता बिजनेस 10 लाख का ITR नहीं होगा किसी का, तो जब खुद तो लूट के खाए हैं लोग तो वो क्या बताएंगे? किसी के घर में 500 करोड़ मिल रहा है, 1000 करोड़ मिल रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? सब लूट लिए जनता का पैसा। योगी सरकार, मोदी सरकार या विधायक अनिल सिंह पे कोई आरोप लगाओ कि अनिल सिंह ने किसी को रुपया लूट लिया, किसी खेत हथिया लिया है। मुझे लगता है कि वो विपक्ष है, कुछ न कुछ तो अपना मुंह बोलेगा ही और झोलेगा, इससे कोई फर्क नहीं। एक चीज़ और, अक्सर आप कहते हैं कि पिछली सरकार में जो यहाँ के विधायक रहे हैं वो उन्होंने मुकदमे लिखवाए बहुत निर्दोष लोगों के, अनिल सिंह ने ऐसा नहीं किया। आप बताइए मुझे, एक ढूंढ कर लाइए कि अनिल सिंह ने मुकदमा। आप ऐसा आरोप लगा? हम लगा रहे हैं, आज भी लगा रहे हैं। उन्होंने अपने कुछ चाटुकारों के कहने पर छोटी छोटी लड़ाइयों पर क्षेत्र के कमजोर लोगों पर मुकदमा दर्ज कराने का काम करिए। याद करिए 2017 से पहले जब कोई आप थाने जाते थे, थाने का माहौल क्या था? थाने का माहौल ये होता था वहाँ खूब दलाल बैठे रहते थे। वो जो मारता था वो चाय पीता था और जो मार खाता था उसको गालियाँ वहाँ का दरोगा सिपाही देता था। आज ऐसा परिवर्तन हुआ कि जो मारा गया है और जो मारता है, पहला काम उसको सलाखों के पीछे बैठाना और जो मारा गया उसको कुर्सी पर बैठाना, उसकी बात सुनने का काम किया जाता है। ये है भाजपा सरकार और ये है अनिल सिंह का इस क्षेत्र का सोच। अच्छा अनिल जी, अखिलेश यादव कहते हैं कि पिछली लाल टोपी और लाल टोपी जो चल रहा है वो बाबा बार बार चढ़ाते हैं मुख्यमंत्री योगी जी को। आपको क्या लगता है योगी जी कहीं ना कहीं पीछे हो रहे हैं मोदी जी के नाम क्या? कैसे हो रहा है वो तो अभी आप देखे होंगे कि मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा कि उपयोगी योगी उत्तर प्रदेश के लिए उपयोगी नारा दिया है। ये तो कहने अब वो बहुत बड़े नेता हैं मोदी जी, उनके सामने तो जब वहाँ जहाँ बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हो तो वहाँ तो आपको पता चलेगा नहीं। तो आप दोनों लोगों को साध रहे हैं, योगी जी को भी मोदी जी को? साध नहीं रहे हैं, हकीकत बता रहे हैं। हम साधते वादते नहीं किसी को, पूर्वा में भी आप जानते हो। जय श्री राम, जय श्री राम। हम किसी को साधते वादते नहीं है, हम कोई यहाँ साधने नहीं आए हैं, यहाँ जनता की सेवा करने आए हैं। होगा वही जो होगा सही, अन्यथा कतई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। इस समाचार के प्रस्तुत करता है पिनेकल क्रिकेट एकेडमी लखनऊ। क्रिकेट के क्षेत्र में उज्जवल भविष्य बनाने के लिए आज ही प्रवेश ले। आवासीय सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें मोबाइल नंबर 6388571081 876543234343।